नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक रीडर्स विला पर। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्रभावशाली उद्धरण के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप अपने जीवन की सार्थकता के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि समय कितना मूल्यवान है। साथियों, हमारे पास दो जीवन होते हैं और दूसरा तब शुरू होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है। यह उद्धरण हमें जीवन के सच्चे मूल्य और समय की महत्वता का एहसास कराता है। तो चलिए जानते हैं कि इस उद्धरण का मतलब क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। पहले जीवन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो जीवन होते हैं का मतलब यह है कि हमारा पहला जीवन वह समय होता है जब हम अपने अस्तित्व को बिना किसी गहरी समझ के जीते हैं। हम अक्सर अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं, व्यस्त रहते हैं और समय की कीमत को नहीं समझ पाते। हम यह मानते हैं कि हमारे पास अनगिनत दिन हैं और हम जीवन को पूरी तरह से जीने की बजाय सिर्फ दिन काटते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन बस एक ही तरीके से जी रहे हैं? क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वह शायद किसी और तरीके से हो सकता था? यही है पहला जीवन जो हमें तब तक नहीं दिखता जब तक हम इसे पहचानने की कोशिश नहीं करते। अब बात करते हैं दूसरे जीवन की। जब हम जीवन की सच्चाई को समझते हैं, यानी यह कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है और समय सीमित है, तब हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी जिंदगी को और अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने की आवश्यकता है। यही दूसरा जीवन है। दूसरा जीवन तब शुरू होता है जब हम अपने समय की मूल्य समझते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सच में हमारी खुशी और संतुष्टि में योगदान करती हैं। हम ये समझते हैं कि क्या वाकई हमारे जीवन का उद्देश्य है और क्या हम अपने लक्ष्यों के साथ सही दिशा में चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज से यह संकल्प लें कि आप अपने दूसरे जीवन की शुरुआत करेंगे। अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हर पल को महत्व दें और वही करें जो आपको सच में खुशी दे। आपका एक जीवन है, उसे जीने का तरीका अब आपके हाथ में है। हमारे पास दो जीवन होते हैं और दूसरा तब शुरू होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है। मानव अस्तित्व के बारे में एक गहरे सत्य को व्यक्त करता है। ये व्यक्तिगत जागरूकता की यात्रा, अज्ञान से अवबोधन तक की प्रक्रिया और जीवन को सचेत रूप से जीने के महत्व को दर्शाता है। ये सरल लेकिन शक्तिशाली बयान व्यक्तियों को उनके जीवन जीने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें वर्तमान का मूल्य समझने और हर क्षण को सार्थक बनाने का आह्वान करता है। इस उद्धरण की पूरी गहराई को समझने के लिए इसे विभाजित करके और पहले और दूसरे जीवन के प्रभावों की जांच करना आवश्यक है। पहला जीवन, अवबोधन के बिना जीना। उद्धरण में पहला जीवन उस समय को दर्शाता है जब एक व्यक्ति जीवन के असली मूल्य से अनजान होता है। ये वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति स्वचालित रूप से जीवन जीता है, अक्सर दैनिक दिनचर्या, बाहरी दबावों और सामाजिक अपेक्षाओं से विचलित रहता है। इस चरण में लोग बिना अपनी अस्तित्व के गहरे उद्देश्य पर विचार किए हुए बस जीते हैं। हम में से कई लोग इस पहले जीवन में जीवन की असलियत से अनजान रहते हैं, जिससे समय जल्दी बीतता जाता है और हम यह नहीं समझ पाते कि यह कितना कीमती है। ये चरण अक्सर यह सोचने से रहित होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और इसमें लोग उन चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और अवसर। लोग भौतिक सफलता की ओर भागते हैं, अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, बिना यह समझे कि समय सीमित है या आत्म जागरूकता का क्या महत्व है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति सालों तक सिर्फ अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है और सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक दिन वह यह महसूस कर सकता है कि उसने इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत खुशी, परिवार और स्वास्थ्य की अनदेखी कर दी है। वह ये नहीं देख पाता कि समय कितनी जल्दी बीत गया या उसने सचमुच कितना समय जिया है। ये पहला जीवन भ्रम और बाहरी मान्यता की चाहत से भरा हुआ होता है, लेकिन इसमें गहरी आत्मनिरीक्षण और जीवन की क्षणिकता का कोई एहसास नहीं होता। दूसरा जीवन, सचेत जागरूकता। दूसरा जीवन तब शुरू होता है जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे पास केवल एक जीवन है और यह कि समय एक सीमित संसाधन है। ये जागरूकता का पल एक मोड़ होता है जब व्यक्ति बिना किसी सचेतनता के जीने की आदतों से बाहर निकलते हैं। यह एक परिवर्तन होता है जो उथले लक्ष्यों से अधिक अर्थपूर्ण प्रयासों की ओर बढ़ता है।
जब हमें यह एहसास होता है कि जीवन सीमित है, तो हम इस बात को लेकर अधिक सचेत हो जाते हैं कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं और हम किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। कई बार ये दूसरा जीवन एक व्यक्तिगत संकट के बाद शुरू होता है, जैसे किसी प्रियजन की हानि, गंभीर बीमारी या कोई बड़ा जीवन घटना जो हमें हमारे लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे पल होते हैं जब हम समझते हैं कि समय कितना जल्दी बीत सकता है और हमारी अस्तित्व की कितनी नाजुकता है। ये समझ जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। दूसरा जीवन उद्देश्य और आभार से भरा हुआ होता है। हम अब अभी में जीने लगते हैं, इसे एक अवसर के रूप में अपनाते हैं, न कि भविष्य में किसी दूरदृष्टि की उम्मीद के लिए विलंब करते हैं। दूसरे जीवन में व्यक्ति अधिक संतुष्टि और उद्देश्य की खोज करते हैं। वे अपने जुनून का पालन करने का निर्णय ले सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। दृष्टिकोण में एक बदलाव आता है, भौतिक संपत्ति और स्थिति अब आंतरिक शांति और व्यक्तिगत खुशी के सामने गौण हो जाती है। दूसरा जीवन यादें बनाने, रिश्तों को संजोने और अपने मूल्यों के साथ जीवन जीने के बारे में है। दूसरे जीवन का मूल्य। दूसरा जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि समय कीमती और अपरिवर्तनीय है। एक बार जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है, तो हमें हर पल का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये जागरूकता बहुतों के लिए एक आंखें खोलने वाला अनुभव हो सकती है, जो जीवन के उथले प्रवाह में खोकर सचमुच जीने का अवसर गंवा देते हैं। ये हमें प्रेरित करता है कि हम वास्तविक रूप से जीवन को जिएं, वर्तमान में खुशी प्राप्त करें और इसे अर्थपूर्ण बनाएं। दूसरे जीवन में हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी पर उपस्थिति सीमित है और इसे सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। हर क्रिया, हर निर्णय और हर रिश्ता अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अब जीवन को हल्के में नहीं लेते, बल्कि इसे एक भावना और उद्देश्य के साथ अपनाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर उत्पन्न आंतरिक शांति और शांति में है। दूसरे जीवन से मिलने वाले सबक। पहले जीवन से दूसरे जीवन में परिवर्तन एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। ये कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। 1. समय का महत्व। समय एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। एक बार यह चला गया तो हम इसे वापस नहीं पा सकते। यह एहसास हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपना समय कहाँ और कैसे व्यतीत कर रहे हैं और हम किन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं। 2. उद्देश्य के साथ जीना। दूसरा जीवन सचेत रूप से जीने के बारे में है। हम उन चीज़ों का पालन करना चुनते हैं जो हमारे मूल्यों, जुनून और इच्छाओं के साथ मेल खाते हैं, न कि सामाजिक अपेक्षाओं के दबाव में। 3. रिश्तों की कीमत समझना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम रिश्तों की कीमत समझने लगते हैं। रिश्ते हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय हो जाते हैं और हम परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता देते हैं। 4. आंतरिक संतोष पर ध्यान केंद्रित करना। भौतिक संपत्ति और स्थिति का हमारे ऊपर अब उतना प्रभाव नहीं पड़ता जब हमें यह एहसास होता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। दूसरा जीवन हमें आंतरिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य और आत्म करुणा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। 5. परिवर्तन को अपनाना। दूसरा जीवन हमें परिवर्तन और वृद्धि को अपनाने के लिए सिखाता है। हम समझते हैं कि व्यक्तिगत परिवर्तन जीवन के किसी भी चरण में संभव है और यह कभी भी बहुत देर नहीं होती कि हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। निष्कर्ष। उक्त उद्धरण। हमारे पास 2 जीवन होते हैं और दूसरा तब शुरू होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है। एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि हमें सचेत और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहिए। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तताओं से बाहर निकलने और जो सचमुच महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। पहला जीवन, जो अवबोधन के बिना जिया जाता है, एक ऐसा जीवन है जिसमें अवसरों को खो दिया जाता है। दूसरा जीवन, जो जीवन की क्षणिकता को समझने से जागृत होता है, उद्देश्य, आभार और सचेतनता से भरा होता है। जब हम समझ जाते हैं कि समय सीमित है, तो हमें यह एहसास होता है कि जो समय हमारे पास है, उसका सदुपयोग करना हमारे हाथ में है, ताकि हम जीवन को पूरी तरह से जी सकें और अपना असली उद्देश्य पा सकें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी जीवन के इस महत्वपूर्ण संदेश को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।